नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस वहाँ पे मैंने मैथ का डिस्कस किया था क्लास 10th मैथ के लिए। तो उसका फर्स्ट चैप्टर में लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, हालांकि ज़्यादा नंबर इस चैप्टर से आते नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने पहले इसे स्टार्ट करना ज़्यादा सही समझा, तो आज लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले तो जैसा कि ये हमारे क्लास 10th के चैप्टर 7th में है, ठीक है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले, यानी कि हम लोग चैप्टर को जो उसमें क्वेश्चन उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है आखिरकार में। ओके, बेसिकली इसको पढ़ने के लिए हमारे पास होना चाहिए जो बार सॉरी चार्ट पेपर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके इसे हम लोग बोलते हैं आई थिंक ग्राफ पेपर। आपने देखा होगा, कॉपी एक आती थी हमारे ज़माने में, अब पता नहीं आती कि नहीं। ऐसे ऐसे करके होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से एक होता है पेपर जिसे हम लोग ग्राफ पेपर बोलते हैं। ओके, तो ग्राफ पेपर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक लेटी हुई लाइन यहाँ पर आप लोग को दिखाई पड़ रहा, ठीक है, क्या कुछ इस प्रकार से एक लेटी हुई लाइन आपको दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ क्या यहाँ पर एक खड़ी हुई लाइन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जो ये खड़ी हुई लाइन होती है ना, ये कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे बोलते हैं क्या, वर्टिकल। ठीक है, कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन होती है। हम लोग इसका नाम हम लोग देते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। एंड जो यहाँ पर एक लेटी हुई लाइन यानी स्लीपिंग लाइन जो है, उसे मैथमेटिक्स में बोला जाता है हॉरिजेंटल। क्या बोला जाता है इसे, पहले तो हम लोग इसको लिख देते हैं वर्टिकल, ठीक है, यहाँ आपने हमने लिख दिया वर्टिकल। एंड यहाँ पर जो लेटी हुई लाइन है, एक स्लीपिंग लाइन है, हम लोग उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल। एंड इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ कार्डिस्टर, ओके, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। हमने आपको समझा दिया, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है, हम लोग इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड इसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, कुछ इस प्रकार। एंड इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एंड जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स। तो देखिए, अभी बेसिकली जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी लाइन है उसके बीच में सेंटर होता है यानी कि जीरो होता है। एंड राइट साइड आगे बढ़ने पे हमको पॉजिटिव मिलता है, एंड लेफ्ट साइड जाने पे हमको क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। एंड अगर हम लोग यही चीज इस तरफ आते हैं तो हम लोग को वही चीज क्या माइनस में हमको देखने को मिलता है, -1, -2, -3 एंड -4 एक्सेट्रा। सेम इसी प्रकार से ऊपर भी होता है, एंड सेम इसी प्रकार से नीचे भी होता है। यानी कि ऊपर अपना पॉजिटिव है, नीचे आते हुए हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाता है, निगेटिव मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आप, मैं बना ही देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो मान लीजिए बेसिकली यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉइंट का अगर हम लोग नाम पूछे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ इस प्रकार से ये कॉपी होता है जिसमें हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इस यहाँ पर सीधे देखेंगे ये कहाँ पर मैच कर रहा है, 4 पे मैच कर रहा है। एंड नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5 पे अगर ये मैच कर रहा है, तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो हो जाएगा 5 and 4, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारा होता है एक्स, एंड जो सेकेंड वाला होता है ये होता है वाई, इसका वैल्यू होता है। यानी कि इसका मान हम लोग क्या करते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई का ये मान होता है। तो 7th चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, एंड मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा, क्योंकि उसके सीधे पे इधर से आ रहा है उधर से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो अब क्या होगा कि अब हमारे जो 7th चैप्टर में वहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है एंड यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये इनका डिस्टेंस हमको बताना होता है। यही 7th चैप्टर में यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारा यही पूछा गया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कुछ क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं।
तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आई नो कि आप लोगों को समझ नहीं आने वाला है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको उसी दिन मैंने बताया था। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 7 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या कहता है आपकी बुक, यानी कि कौन सी बुक, एनसीईआरटी, जो कि आई थिंक हर जगह यहाँ पर चलती है यूपी के अंदर, एंड अदर स्टेट में भी अगर एनसीईआरटी अगर चल रहा है तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या फिर आप लोग सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी अदर बोर्ड से भी हो, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेक्शन को। सबसे पहले तो सॉरी यहाँ पे चैप्टर डाल देता हूँ, ठीक है। चैप्टर कौन सा है? 7.1 आई थिंक यही है। तो आप लोग देख सकते हैं 7.1 चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे एंड उन दोनों का क्या करना होगा, आपको डिस्टेंस यहाँ पर बताना होगा कि क्या डिस्टेंस है इन दोनों के पॉइंट्स में। जैसे सपोज मैं यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर कोई लाइन है एंड यहाँ पर 1 पॉइंट दे दिया एंड यहाँ पर 1 पॉइंट, तो हमको इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी होती है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आइए आज हम सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं इसकी सॉल्विंग। तो चैप्टर फर्स्ट 7.1 का चैप्टर है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, 1। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला जो यहाँ पर पॉइंट होता है वो होता है x एंड सेकेंड वाला क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पर भी, बट यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। तो अब इसका कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को ये फर्स्ट वाला जो होता है ये अपना x1 हो जाता है एंड ये वाला हो जाता है y1। सेम इसी प्रकार से ये वाला हो जाता है x2 एंड ये वाला हो जाता है y2, हम लोग इसको मान लेते हैं। एंड इसके अगर फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाता है d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली से यहाँ पे आपको वैल्यूज को उठा के यहाँ पर पुट कर देना है एंड यहाँ पर क्या कर देना है, अपना डी का जो यानी कि हमारा डी यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारा इजीली यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके तब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड या फिर थर्ड के बारे में। तो पहले यहाँ से इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं एंड यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पर फिट करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2, 3 एंड 4, 1। तो जैसा कि मैंने बताया ये x1 होता है एंड ये y1, ये x2 एंड ये y2। तो नहीं x1 हमारा क्या होता है 2, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2 माइनस x2 क्या होता है 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे एंड इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस होता है बीच में प्लस लगाएंगे एंड उसके बाद y1 क्या है यहाँ पर 3 है माइनस एंड y2 यहाँ पर है 1, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे एंड पूरे के ऊपर अंडर रूट हो जाएगा। तो इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में से 4 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 = 4 प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी अंडर रूट रहेगा एंड यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा अंडर रूट के साथ, प्लस 4 क्या होता है 8 होता है, प्लस साथ में अंडर रूट रहेगा। आपको पता होना चाहिए अंडर रूट 8 का मान क्या होता है 2√2 होता है, 2√2 होता है। तो ये रहा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर मैं सेकेंड वाला आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं थर्ड वाला आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग को इसे करना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया एंड दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दे दिया, आपको दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन। बट अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या नंबर की जगह यहाँ पर अपना क्या वर्ड आ चुका है, यानी कि ABCD आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए आप लोग, ओके। तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पॉइंट अपना क्या है A, B एंड सेकेंड
पॉइंट है -a, -b। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना होगा जो अपना ये a है, ये अपना क्या है, ये है x, एंड ये b है, ये है अपना y, एंड यहाँ पर है ये, सॉरी, इसे x1 करेंगे, इसे y1 करेंगे, एंड यहाँ पर -a है, ये अपना x2 हो जाएगा, एंड -b क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। बस अब आपको करना क्या है, सिंपली से आपको इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं आप करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस क्या लिखा हुआ है, x1 अपना a है तो a लिख देंगे सीधे से, एंड माइनस है बीच में तो माइनस, एंड उसके बाद आएगा अपना x2 क्या है, -a। तो इसे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में करके यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे करके लिखेंगे, एंड इसके ऊपर ब्रैकेट का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ में आएगा अपना प्लस में यहाँ पर हमको लिखना है y1। तो y1 क्या है अपना b, तो हम लोग यहाँ पर b लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, एंड y2 यहाँ पर क्या है -b। तो इसको भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्क्वायर लगाकर अंडर रूट में यहाँ पर बंद कर देंगे। उसके बाद आ जाता है नीचे, फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर अब इस वाले ब्रैकेट को हमको हटाना है तो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का मतलब यहाँ पर हमको ऐड करना होगा। तो यानी 1 यहाँ पर एक a है, यहाँ पर दूसरा a है, तो यानी कि 2a हो जाएगा। यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर एंड प्लस सेम उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस एंड माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, साथ में ऊपर रहेगा अपना अंडर रूट। एंड अब इसे अगर आप लोग सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, एंड a का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर अदर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।